तो कभी कभी क्या होता है कि इन कंपनीज के लास्ट 5-10 ईयर्स में पीक मार्जिन हो जाते हैं किसी साल में, बिकॉज उस कमोडिटी की आर्टिफिशियल शॉर्टेज होती है. नाउ इफ अ कमोडिटी हैज एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज, व्हाट विल इट लीड टू? वेरी हाई अर्निंग्स. एंड हाई अर्निंग्स में क्या आएगा कि प्राइस अपॉन अर्निंग्स में अगर प्राइस 100 रुपीज का है और अगर अर्निंग्स 3 रुपीज की है तो पी रेशियो 33.3 की हो जाएगी, राइट? बट अगर अर्निंग्स 3 की 30 हो गई एंड प्राइस अगर 100 है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट पी रेशियो विल फॉल टू 3.3 टाइम्स. बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो 3.3 टाइम्स है, इट इज नॉट सस्टेनेबल. माने वो जो अर्निंग्स है, दोज अर्निंग्स आर वन ऑफ, माने वो सिक्लिकल पीक पे है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि हाउ लो पी रेशियो एंड और हाई पी रेशियो कैन फूल यू. तो लो पी रेशियो में तो एक ये एग्जाम्पल है. एक लो पी रेशियो एग्जाम्पल में क्या है कि हाई अदर इनकम. तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉस्पिटल जिसने अपना मिडिल ईस्ट का बिजनेस अभी सेल करा है. आज उसकी पी रेशियो 3 टाइम्स लग रही है, बट एक्चुअली में उस हॉस्पिटल की पी रेशियो आई थिंक 30 to 40 टाइम्स की होगी, क्योंकि एक अदर इनकम है. अदर इनकम क्या है कि गेन्स ऑफ सेलिंग अ हॉस्पिटल. माने उसके एक इंडिया का हॉस्पिटल है और एक मिडिल ईस्ट का हॉस्पिटल है. क्योंकि उसने इंडिया का हॉस्पिटल बेच दिया, इस वजह से एक अदर इनकम दिखती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, राइट? बट कोर बिजनेस की जो पी रेशियो है वो 30-40 की होगी. बट आज आपको पी रेशियो कितनी दिखेगी? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की दिखेगी. एक और वेज जिसमें हमें पी रेशियो फूल कर सकती है कि कंपनी बिलोंग्स टू अ डाइंग इंडस्ट्री और हैज स्टॉप ग्रोइंग. तो यहाँ पे मैं आपको एक टायर केमिकल कंपनी का एग्जांपल दिखाऊंगा. तो कंपनी मल्टीपल ईयर्स से ग्रो नहीं कर रही एंड कंपनी कोई केपेक्स भी नहीं कर रही. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द पी रेशियो ऑफ दैट कंपनी हैज रियली फॉलन. एंड आज सिंगल डिजिट पी रेशियो दिखती है, बट बहुत सालों से इट हैज बिकम अ वैल्यू ट्रैप. So this is why low P ratio can fool you, and I'll take you through multiple case studies and I'll take you through multiple examples. Then अगर हम example लेते हैं कि how a high P ratio can fool you. So high P ratio आपको कब fool करती है कि basically sometimes what happens is that कि like companies are sitting on operating leverage. माने कंपनी ने केपेक्स कर दिया बट कंपनी की आज लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि केपेक्स के बाद क्या होता है, सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन बढ़ती है. एंड कुछ कंपनीज कैपिटलाइजेशन करती है, तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, राइट? तो हाई पी रेशियो कैन ऑल्सो फूल यू. जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. एक केमिकल कंपनी का पी रेशियो 80 हो गया था पोस्ट केपेक्स इन 2018, जो 2020 में गिर के 8 या 9 टाइम्स आ गया जैसी केपेक्स की कमर्शलाइजेशन हुई या कैपिटलाइजेशन हुई. फिर जो सिक्लिकल कंपनीज होती है उनमें क्या होता है कि कभी कभी पी रेशियो काफी हाई हो जाती है, राइट? क्योंकि अर्निंग्स जीरो हो जाती है. फिर जब अर्निंग्स रिकवर करती है तो पी रेशियो काफी तेजी से नीचे आती है और प्राइस भी मूव अप कर जाता है. और वेर एल्स कैन हाई पी रेशियो फूल यू कि मार्जिन कोलैप्स हो जाए सिक्लिकल अर्निंग्स में. और एक वन ऑफ कॉस्ट आते हैं, जैसे मैं कमोडिटी एक्सचेंज का एग्जांपल लूंगा और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जांपल लूंगा, जहां पे एक वन ऑफ लिटिगेशन कॉस्ट थे, वन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट थे. उसको हटा के हमें कंपनी की या बिजनेस की पी रेशियो जाननी थी. तो हमें ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि हाई पी रेशियो समटाइम्स इज नॉट रियली हाई. वहां पे आपको वहां पे समटाइम्स यू गेट फूल्ड. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर हम ट्रेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो ट्रेंट की जो अर्निंग्स है, या अगर मैं ईबिटा पे वैल्यू करूं, तो ट्रेंट जब 1300 रुपीज का था, आई थिंक आज से 1.5-2 साल पहले, तो ट्रेंट में स्टार बाजार और जूडियो और वेस्ट साइड बिजनेस है. तो स्टार बाजार के लॉसेस थे. स्टार बाजार जो इनका रिटेल ब्रांड है, तो उस लॉसेस को एक्स आउट करके देखना था कि जूडियो और वेस्ट साइड में कितनी ग्रोथ आ रही है. अगर आप उस टाइम पे देखते तो ट्रेंड 25x के ईबिटा मल्टीपल पे अवेलेबल था, which was probably cheap enough for a fast growing consumer brand in India. राइट? 25 टाइम्स EBITDA मल्टीपल पे था. आई नो इट्स अ वेरी क्रूड मैथ, बट जस्ट अ रफ लाइक रूल ऑफ थम, बिकॉज EBITDA मोस्टली कैश फ्लोज इन रिटेल बिजनेसेस. तो ऑलमोस्ट 25 to 27 टाइम्स कैश फ्लो पे था उसका जूडियो का बिजनेस और वेस्ट साइड का बिजनेस. फिर वहां से उस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा सॉलिड ग्रोथ आ गई. तो इसलिए समटाइम्स हाई पी रेशियो कैन फूल यू, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंड की पी रेशियो 400 टाइम्स दिखती थी, पर लीज लाइबिलिटीज को एडजस्ट करना था एंड वन ऑफ लॉसेज एडजस्ट करने थे. एंड आज क्या हुआ है, स्टार बाजार ब्रेक इवन हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, एंड नाउ पी रेशियो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है एंड पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ ट्रेंड, राइट? तो यहाँ पे आई जस्ट गिव यू दीज मल्टीपल केस स्टडीज एंड फाइनली मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा कि कब आपको लो पी रेशियो और हाई पी रेशियो फूल कर सकती है. विद दिस लेट्स स्टार्ट विद अ कपल ऑफ केस स्टडीज. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हाउ अ लो पी रेशियो कैन फूल यू. तो यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल खोलते हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर के नाम का, एंड यहाँ पे हम एक चीज चेक करते हैं. तो अगेन यहाँ पे अभी मार्केट कैप है 20,365 करोड़ का. वेराज अगर हम इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की अर्निंग्स देखते हैं
तो आपको दिखेगी 5,344 करोड़ की अर्निंग्स है, राइट। तो माने अगर हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं तो 20,365 करोड़ को अगर हम डिवाइड करें 5,344 करोड़ से, तो नियरली 3.8 या 3.9 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बैठेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या करा? मैंने बेसिकली जो इनका नेट प्रॉफिट है उसको लेकिन इनका मार्केट कैप लिया 20,365 करोड़ का, उसको इनके नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दिया। पर आप मेरे को क्या बता सकते हैं कि इस पूरी कैलकुलेशन में एरर कहाँ पे? इस कैलकुलेशन में एक ही एरर है जो हमें यहाँ पे समझना है कि इस कैलकुलेशन में अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो कंपनी पास एक अदर इनकम है, यानी अदर इनकम क्या है? 5,187 करोड़ की। तो अदर इनकम माने बेसिकली दिस इज एन इनकम विच इज नॉन कोर टू द बिजनेस, जो इस क्वार्टर में 5,120 करोड़ की आई है। एंड लेट्स चेक ये अदर इनकम इतनी बड़ी क्यों है। तो यहाँ पे अगर हम इनके अकाउंट्स में आते हैं, ये अगेन ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको कंपनीज के ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको अदर इनकम दिखेगी ऑलमोस्ट 5,620 करोड़ की, जो आई थिंक रिड्यूस होकर 5,120 करोड़ की हमें स्क्रीनर पे दिख रही है। And what is this other income pertaining to? This other income is purely because the company concluded the separation of its Gulf Corporation Council business and sale of GCC business. Company has received 5,569 crores as dividend from Affinity Holdings. Affinity also redeemed the preference shares on the company for an amount of 1,828 crores. Redemption of preference shares should result in a gain of 372 crores. तो इसलिए एक exceptional line item दिखाई गई है। And the shareholders have been given a special dividend of 118 rupees per equity share. Right? So basically कंपनी ने एक यहाँ पे बेसिकली कंपनी ने एक एसेट सेल करा है, अपना हॉस्पिटल सेल करा है गल्फ कॉर्पोरेशन वाला, एंड कंपनी ने उसका 118 रुपीज का एक स्पेशल डिविडेंड दिया है। बट ये अदर इनकम हमें नोट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे दिख रही है। तो दिस इज वाई जो हम पी रेशियो अभी हमने कैलकुलेट करी मैनुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे एक वन ऑफ अदर इनकम है जो काफी बड़ी इन साइज है। देन हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल वाई लो पी कैन फूल यू, बट यहाँ स्क्रीनर पे 108 दिख रही है, बट एक्चुअली में अगर हम पी एन एल बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि अगर हम फुल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंटिटी की, तो यू स्टार्ट सीइंग कि आई थिंक जस्ट ओवर हियर, तो कोर बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं अगेन ये ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर आपको दिखेगा तो 5,152 करोड़ का आपको दिख रहा है यहाँ पे जून 2024 में। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, कोर बिजनेस के प्रॉफिट्स लेके हमें पी रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट। बट अगेन यहाँ पे जो लो पी मैंने आपके साथ कैलकुलेट करी, इट इज अ मिस नॉर्मल, ये लो पी स्टॉक नहीं है। यहाँ पे आप इनके इंडियन बिजनेस का और इसके बाद आई थिंक इनका जो भी अभी ये सेलिंग हुई शेयर्स की जो भी स्पेशल डिविडेंड दिया है उसको एडजस्ट करके आपको पी रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो आई थिंक इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हुई। बट दिस इज वन वे हाउ नॉट टू गेट फूल्ड बाय पी रेशियो। सेकेंड एग्जाम्पल, अब हम एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल कंपनी। आज इस कंपनी की पी रेशियो 6.34 टाइम्स है, और इस कंपनी की पी रेशियो कई सालों से, लास्ट 10 ईयर्स से, कोविड के टाइम पे तो 1.7 की पी रेशियो हो गई थी, फिर 3.5 पी रेशियो थी 2019 में, आज 6.5 है। एक टाइम पे 3.2 की पी रेशियो होती थी इन 2015, राइट। तो पी रेशियो कंपनी की काफी लो है फॉर मल्टीपल ईयर्स नाउ कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर रहेगा वो बेंजामिन ग्रेम की तरह बोलेगा यार तो बड़ा सस्ता स्टॉक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ अराइज करती है कि कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है लास्ट 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है अराउंड 50 to 55 करोड़। वाई इज इट सो? बिकॉज कंपनी ने अपना साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी फुल्ली पेनिट्रेट कर लिया है, कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर रही। अगर आप यहाँ फिक्स एसेट्स को देखते हैं, कुछ ज्यादा एक्सपेंशन नहीं आ रहा, कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा ले रही है, और ये जो इनसॉल्युबल सल्फर की मार्केट है इसके अंदर आई थिंक द प्रोडक्ट दैट दे मेक, इसके अंदर और स्कोप ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी का भी नहीं दिख रहा। तो ऑलमोस्ट 3-4% ग्रोथ ही आती है इस कंपनी के अंदर। सो अगेन इट्स अ वेरी स्लो ग्रोअर इन नेचर, एंड जब कंपनी स्लो ग्रोअर हो तो व्हाट हैपेंस विद अ स्लो ग्रोअर? सेम थिंग दैट इन अ स्लो ग्रोइंग कंपनी व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपकी पी रेशियो इवन दो अभी लो दिख रही है बट इट इज लो फॉर अ रीजन, राइट। दे मेक इनसॉल्युबल सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड बिजनेस, so P ratio is low, it is low for a reason, right? So again this is an example where the growth goes away. If the growth goes away, eventually the stock is treated like a bond and then worse than a bond, जैसे हमने OCCL के एग्जाम्पल में देखा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि सिक्लिकल पीक पे पी रेशियो हमेशा लो दिखेगी। जैसे HEG लिमिटेड का एग्जाम्पल लेते हैं,
तो ये कंपनी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है। तो लंबे समय का आप चार्ट देखेंगे तो आपको 2017 में दिखेगा 219 रुपए का